अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों के प्रोजेक्ट से रिलेटेड पे डिस्कस करना चाह रही थी। मैं वो फाइल ओपन कर देती हूँ। ओके, दिस इज द फाइल। फाइल आप लोगों का जो प्रोजेक्ट स्टेटस है, शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास वर्ड की फाइल? Yes, ma'am. Okay, word is not responding right now. अच्छा, ऑलमोस्ट सब ग्रुप्स की जो है वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए हैं, बस जिनके सेम थे उनका मैंने अप्रूव नहीं किया। क्या प्रॉब्लम हो गई है? वेट, वर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ जी, राशिद आपको भी अप्रूव हो गया था, लेकिन अप्रूव हो गया था वो जो फीचर्स मैंने आपको बताए थे। हाँ, ये फाइल ओपन हो गई। ओके, इसमें किन किन का अप्रूव हो चुका है? मुजम्मिल अंसारी आपके लिस्ट में नाम है तो सही। फोन बुक अप्रूव्ड। ये फाइल मैंने शेयर किया है आप लोगों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। मिस आपने बताया नहीं, मेरे प्रपोजल जो मैंने भेजा था उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं मिस। कौन सा प्रपोजल है आपका? मिस वो डाउ यूनिवर्सिटी का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, बनाने का मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, तो वो क्लिनिकल मैनेजमेंट ही हो जाएगा ना। मेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑलरेडी 2 ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन मिस वो है डाउ का है सारा, और मतलब काफी अच्छे लेवल पे काम होगा। जैसे अगर कोई रिजेक्ट करेगा या कोई फीडबैक देगा तो वो भी सेव होगा उसके अंदर, तो वो इस तरह है वो देखो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। यहाँ पे रज़ा और मुस्तफ़ा भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, रामीन और जमशेद का ग्रुप भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अब ऑलरेडी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को हमने 2 मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया है। एक मॉड्यूल पे रज़ा और मुस्तफ़ा काम कर रहे हैं और बाकी का जो रिमेनिंग है उस पे जमशेद और रामीन लोगों के ग्रुप को मैंने कुछ और फीचर्स उन्होंने सजेस्ट किए थे तो मैंने उनको अप्रूव किया है। तो उसके अलावा आप देख लो, फिर कुछ और प्रोजेक्ट देखो, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑलरेडी 2 हो चुके हैं। मैम, मिस जी, अच्छा, मैं अपने वाले जो हमारा जो प्रोजेक्ट है मैं उसकी जितनी भी डिटेल है वो आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको सही लगे तो ठीक है मिस, आज तक इंशाल्लाह कर दूंगा, नहीं तो फिर हम किसी और उस पर चले जाएंगे। चलो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ही करना, सो दैट जो बाकी मेंबर्स हैं, जो रज़ा और रामीन, वो लोग भी देख सकें। ठीक है। ठीक है मिस, ठीक है इंशाल्लाह। मैम ये बिलाल के आगे आपने हमें कल पिज़्ज़ा हब असाइन किया था। यस मैम।
एक मिनट बता, ये वाला। यस मैम। जी मिस। ठीक है, पिज़्ज़ा हब का नाम रखा था ना हमने, ठीक है, ये भी अप्रूव हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे राशिद का ग्रुप का नाम मिसिंग है। राशिद, आप लोगों का क्या था? टूरिज्म गाइड सिस्टम। अच्छा, बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? बाकी लोगों ने नया प्रोजेक्ट सोच लिया है कि क्या करना है? कोई नया आइडिया लेकर आए हैं? तो सोचो ना बेटा, कब सोचोगे, कब अप्रूव होगा और कब काम स्टार्ट करोगे? बेटा मुझे पता है, मैंने यहाँ पे ये ग्रुप मेंबर्स का नाम लिखा, लीडर का नाम लिखा है, हर ग्रुप के एक एक बंदे का नाम लिखा है यहाँ पे। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि ये ग्रुप लीडर का नाम है, हर ग्रुप के एक एक बंदे का, जिसने मुझे सेंड की थी फाइल, उसका मैंने नाम लिखा है। अच्छा जी, ये सारे अप्रूव्ड हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम, मोहम्मद साद 11365। मोहम्मद साद के ग्रुप का कोई मेंबर है अभी प्रेजेंट क्लास में राइट नाउ? आप लोगों का नया प्रोजेक्ट क्या है, नया आइडिया? एंड मोहम्मद हसाम, कार रेंटल, और एक और का भी था जिनका कार बुकिंग ऐप करके कुछ था। एक ऑप्शन जो है वो आइसक्रीम पॉलर टाइप का भी है, जैसे आइसक्रीम मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास सिस्टम हो जहाँ पे सारे फ्लेवर्स के नेम आ रहे हों और प्राइसेस आ रही हो, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर हो। अब यूज़र जो जो आइसक्रीम का फ्लेवर सेलेक्ट करता जाए वो उसके उसमें ऐड होता चला जाए, जितने स्कूप उसको चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस कैलकुलेट होती चली जाए, क्वांटिटी कैलकुलेट होती चली जाए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और एंड देन फाइनल बिल उसके पास आ जाए। अगर उसको एक्स्ट्रा टॉपिंग करनी है तो टॉपिंग का एक अलग टेबल होना चाहिए, जहाँ से वो क्या, लेट से हमारे पास चॉकलेट की बीट्स हैं या फिर एनी वन एल्स कुछ और टॉपिंग करवानी है, कैरेमल ऊपर से रखवाना है, क्रंच करवाना है, ठीक है, तो आप एक जो है वो आइसक्रीम पॉलर के जो सिस्टम है वो भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि एज एन एडमिन दो चीज़ें कर रहा होगा। एक तो कोई नया फ्लेवर अगर आ रहा है तो उस नए फ्लेवर को भी डेटाबेस में ऐड करना। लेट से अभी मेरे पास 5 फ्लेवर्स मैंने ऐड किया, अब मैं 3 और फ्लेवर्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास ब्लूबेरी हो गया, कैरेमल क्रंच हो गया, एलमंड हो गया, ये 3 नए फ्लेवर्स मैंने ऐड कर दिए और हर फ्लेवर के साथ मतलब पर स्कूप उसकी प्राइस भी ऐड कर दी। वो डेटाबेस में ऐड हो गया। अब वो यूज़र आ रहा है, अब यूज़र को मेन्यू में क्या चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए, टोटल 8 फ्लेवर्स। तो यहाँ पे मेन्यू जो बनेगा, मतलब आपकी जब एप्लीकेशन रन होगी तो एडमिन लॉगिन करेगा, क्योंकि एडमिन ही एक्सेस कर सकता है उसको, एडमिन लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उसके पास दो तीन ऑप्शंस होंगे कि जो मेन मेन्यू आएगा, अदर ही कैन व्यू द, ही कैन ऐड अनदर फ्लेवर, ठीक है, वो फ्लेवर ऐड कर ले, उसके अलावा जो है वो मेन्यू ओपन करे या फिर ऑर्डर जो है वो जनरेट करे। तो प्रोजेक्ट यही तो सजेस्ट कर रही हूँ कि एक आइसक्रीम पॉलर का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये मैं किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं कर रही, जिसको समझ आए वो ऑप्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और जो है वो, जिस तरह ज़मीन.com का है, इसी तरह आप ऐसे करें कि आप एज एन एडमिन प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कोई प्रॉपर्टी की डिटेल इंसर्ट करें कि वो एरिया कौन सा है, कितने स्क्वायर यार्ड पर है, उसकी जो है वो सोल्ड मतलब प्राइस कितनी है जिसमें सोल्ड करना चाह रहे हैं उसके जो भी ओनर है, और वो अपलोड मतलब सेव हो जाए डेटाबेस में। फिर नेक्स्ट जब यूज़र आ रहा है तो यूज़र को वो जो है वो आप कुछ क्राइटेरिया की बेसिस पे सर्चिंग करें कि यूज़र की रेंज कितनी है, वो किस एरिया में जो है वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, फिर उससे रिलेटेड जो उस एरिया से रिलेटेड सर्च करके लाए कि ये सूटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस डीलर एज, इस तरीके से। तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं। तो दो आइडियाज़ मैंने दे दिए हैं यहाँ पे। होटल रिजर्वेशन सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है। किचन, किचन में क्या होगा? एसन।
कौन से ऑर्डर्स बेटा? वो हॉस्पिटल वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा कि आपने होटल में गए, मेन्यू आ रहा है, आपने जो जो आइटम सेलेक्ट करने वो सेलेक्ट हो जाए। तो किचन और होटल में क्या डिफरेंस होगा? कोई नया आपने डिश ऐड करनी है, नई डिश ऐड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, 2 आइडियाज़ मैंने अभी दे दिए हैं, उसके अलावा लिस्ट भी मैंने शेयर की थी आपके जो है वो एलएमएस पे, और उसके अलावा और 4-5 आइडियाज़ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दिए थे। बेटा ये मैं आइडियाज़ जो बता रही हूँ, ये जनरल बता रही हूँ, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं बता रही। तो जिसकी जो समझ में आ रहा है वो आइडिया ऑप्ट कर सकता है, लेकिन जो पहले करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। मंथली मंथली बजट का बना लें। मंथली बजट का कैसे बनाएंगे? हाँ, पैसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई सैलून मैनेजमेंट सिस्टम या जो ब्यूटी पार्लर्स या जो सैलून्स होते हैं, सैलून वगैरह का जो सिस्टम है उसका भी बना सकते हैं कि वो सारी अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई स्पेशल पैकेजेस दे रहा है एज एन एडमिन, वो सारी सर्विसेज ऐड करें, उन सर्विसेज के प्राइजेस ऐड करें। वो प्राइजेस भी अपडेट हो सकती हैं, सर्विस के नेम भी अपडेट हो सकते हैं। उसके अलावा सैलून मैनेजमेंट सिस्टम का भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। सो दीज ऑल आर द आइडियाज, जिसको जो समझ आ रहा है वो कर सकता है। आप के इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या होगा? मोहम्मद जुनेद, टैक्सी बुकिंग। अच्छा, आपका टैक्सी बुकिंग था। टैक्सी बुकिंग विल वर्क लाइक एन ऐप। ठीक है, उस वो आप कैसे करोगे? अगर वो आप जिस तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम में अगर उसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो कार रेंटल ही बन जाएगा कि आपको रेंट पे कार चाहिए। और अगर आप ऐप बनाना चाह रहे हो जैसे करीम और उबर, तो उसके लिए तो वो तो पूरी ऐप है। उसके लिए फिर आपको गूगल की जो है वो एपीआईज भी चाहिए होंगी जो मैप वगैरह के लिए, तो वो तो हम काम अभी नहीं कर रहे। हमें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस वगैरह पे काम करना है। इसी तरह एक हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है। वो इस तरीके से होगा कि अगर किसी दूसरे सिटी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन लेके किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो उनकी सिटी से अलग है, तो वो वहाँ पे कोई जैसे जो है वो हॉस्टल वगैरह बुक करना चाह रहे हैं अपने स्टे के लिए, तो उसकी भी मैनेजमेंट जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा, वो किस सिटी से आया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको रूम बुक होगा, फिर उसकी पेमेंट वो इशू करेगा कि ये पेमेंट है, फिर वो पेमेंट करेगा। बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम तो वो लोग कर रहे हैं ना, मुजम्मिल 11067। उसमें बेकरी से रिलेटेड सारे आइटम्स होंगे। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? तो अब तो बहुत सारे आइडियाज हो गए। ठीक है, सैलून मैनेजमेंट सिस्टम का टाइप का भी हो सकता है, आइसक्रीम पार्लर का मैंने एक आइडिया दिया, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने एक आइडिया दिया, उसके अलावा और मैंने क्या आइडिया दिया था, और भी कुछ आइडिया दिया था। वो प्रॉपर्टी डीलर वाला, कि आप प्रॉपर्टी की जो है सारी चीज़ें अपडेट करें, और फिर जब यूज़र आए उसकी रेंज पूछें और उस रेंज के अकॉर्डिंगली उसको बताएं कि उसको कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बेस्ट सूटेबल हो सकती है, और अगर वो अप्रूव करे तो फिर उसको नंबर वगैरह बता दें। अच्छा, होलसेल मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट होगी। रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम मैंने ऑलरेडी जो है वो बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप रेलवे वगैरह पे कभी बना सकते हैं, जिसमें एडमिन लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद वो जो भी आपकी ट्रेन्स हैं उनकी जो है वो सारी स्केजुलिंग करे कि ये ट्रेन इस टाइम यहाँ से रवाना होगी, इस टाइम पे यहाँ पे पहुँचेगी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जब यूज़र आए वो पूछे कि इस टाइम पे कौन कौन सी मुझे इस टाइम की जो है वो टिकट चाहिए, तो आपका सिस्टम सर्च करके बताए कि उस टाइम पे और उस बस की कितनी टिकट्स अवेलेबल है, तो उसमें रिजर्वेशंस भी होंगी रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम में, और आपकी एडिशन भी होगी चाहे कोई नया ट्रैक।
अच्छा, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम मोहम्मद साद। ठीक है साद, आप इसको जो है फर्दर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कि इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने 7 लोगों का ग्रुप कर दिया है, अप्रूव हो गया है। तो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ जो है वो चूज हो चुका है क्लास। ये कैसे हो सकता है रामीन? इसमें तो सिर्फ गेम्स होंगे, गेम्स के नाम होंगे, मतलब ये इतना मजे का नहीं है, इसमें फीचर्स बहुत कम होंगे, सिंपल एंट्री होगी। इसको हम मैनेज ऐसे कोई बहुत मैनेजमेंट का कोई एक बहुत बड़ा इसमें क्लासेस वगैरह बहुत कम मिले बनेंगी। अशमल आप लोग प्रॉपर्टी वाला ले लो ना, शॉप्स रेंट का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी वाला ले लो या सैलून का देख लो, जिसमें सैलून की सारी सर्विसेज हैं, पैकेजेस हैं कि अगर आप ये सर्विस ले रहे हैं, इस टाइम से इस टाइम तक सर्विस अवेल करना चाह रहे हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर यूज़र जैसे का टाइमिंग आप एज एन एडमिन इंसर्ट करें कि उसको ये सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे चाहिए, उसकी एक्चुअल कॉस्ट इतनी है बट आफ्टर डिस्काउंट, अगर वो टाइम जो आपने एंटर किया है वो उस टाइम के अंदर आ रहा है डिस्काउंट वाले टाइम में, तो इतना % डिस्काउंट होने के बाद जो है वो वर्क कर रहा होगा। ट्रांसपोर्ट में आपके रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम आता है। सो मैंने आइडियाज बता दिए, अब आज रात तक जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं वो मुझे अपनी डिटेल्स अपडेट करके बता दें। सर्विसेज वाला कौन सा आयशा? सैलून वाला? इसमें सैलून की सर्विसेज होंगी, पैकेजेस होंगे, टाइमिंग होगी। ओके ठीक है, तो अश्वन आप लोग ले लें फिर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप बसेस का कर रहे होगे। अच्छा जी, तो आयशा, अजमत और वजिया, आयशा आपके साथ वजिया है? तो आप लोगों का फोन बुक हटाकर सैलून सर्विसेज, ठीक है, ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। अब आप लोग जो है इससे रिलेटेड मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं थ्रू आउट द कोर्स। अच्छा जी, आयशा, असमत और वजीहा को मैंने सैलून सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम होगा ये भी एक, और इसके अलावा अशमल आप किसके ग्रुप में? आपके ग्रुप लीडर का नाम यहाँ पे मेंशन है इस लिस्ट में? कौन से ग्रुप में है आप? अशमल ओवैस दत्त के साथ हैं? मेरे ख्याल में आप ओवैस दत्त के साथ हैं। सो काइंडली अपने जो रिमेनिंग पार्टी जो ग्रुप मेंबर्स हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके जी, अप्रूव हो गया ये भी। अब कौन रह गया? अब्दुल बारी का ग्रुप रह गया है जिनका अप्रूव नहीं हुआ। फैज़ान खालिद का ग्रुप रह गया है जिनका अप्रूव नहीं हुआ। एसन का कॉलेज डेटाबेस एंड मैनेजमेंट अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है जी, बाकी ऑलमोस्ट सारे अप्रूव हो चुके हैं। और कोई और मेंबर ऐसा तो नहीं है जिसका यहाँ पे एंट्री नहीं है ग्रुप की? अच्छा, अब्दुल बारी आप अकेले हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या सोचा है? आइसक्रीम वाला कर लो आप, इतना मुश्किल नहीं है आइसक्रीम वाला, 1 पर्सन के लिए इनफ है। जी अब्दुल बारी, बट इट्स अप टू यू, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा उसमें क्या होगा कि आप एज एन एडमिन जो है वो मोबाइल की एंट्री करेंगे, और फिर यूज़र आके लेट से अगर वो आपने सैमसंग की भी एंट्री की है, आपने जो है वो नोकिया की भी की है, यस इट कैन बी, हो सकता है आपका यूज़र आए अपनी वो कह के मुझे सैमसंग के सेल फोन देखने हैं, तो आप वहाँ से सर्च बार में एंटर करें सैमसंग,
सैमसंग टाइप करके एंटर करें तो वो सैमसंग की जितनी आपने लिस्टिंग की है वो डेटाबेस से वही चीज़ें जो सैमसंग के नाम के इक्विवेलेंट है वो बताए। फिर अगर आप रेंज पे भी फिल्टर लगाना चाह रहे हैं कि यूज़र की रेंज कितनी है, तो वो जो रेंज है उस रेंज पे मोबाइल, मतलब आपकी सर्चिंग जो है वो बाय रेंज भी हो सकती है, बाय ब्रांड भी हो सकती है। हाँ जी, तो अब्दुल बारी आप ये कर सकते हैं। यार पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम में क्या बनाओगे? सो अब्दुल बारी ने क्या आइडिया दिया है, मोबाइल सेलिंग सिस्टम। ठीक है, मुझसे आगे फिर कोऑर्डिनेट कर लेना कि क्या चीज़ कैसे होगी। मिस मेरा तो नाम है ही नहीं बिल्कुल भी इधर, तो कम से कम नाम बताओ। सैयद मुनीब हसन। अच्छा जी, आपने वहाँ सेंड किया था व्हाट्सएप के ग्रुप पे अपना जी नेम मैंने मिस प्रोफाइल? वर्ड की फाइल की थी। सैयद मुनीब हसन। अच्छा जी, आपने क्या सोचा है मुनीब? मिस वो जो मैंने आपको बताया था ना डाओ वाला, तो आप उसको कम से कम नॉट अप्रूव करके मिस नाम तो ऐड कर दें, फिर ये कि इंशाल्लाह ताला आज नॉट अप्रूव मैं हो गया ना, अब आपका नाम तो ऐड हो गया। अब आइडिया लेकर आओ, वो जो आइडिया बता चले दो फिर यहाँ पे ऐड कर दो। तुम लोगों ने चले बहुत ठीक अच्छी है। वेबसाइट बनाई थी ना डबल आईसीटी की, मुझे याद आ रहा है। जी जी मिस, हमारा वो डाओ यूनिवर्सिटी का जो था। हाँ, तो आप ऐसा करो, इसमें प्रॉपर्टी पर अगर करना चाह रहे हो तो प्रॉपर्टी का कर लो कि एज एन एडमिन प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर करे, फिर यूज़र आए, यूज़र जो है वो सर्च कर सके प्रॉपर्टी को, जो जो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं उसकी बेसिस पे बता दे कि आपकी रेंज भी पूछे, एरिया भी पूछे, और उसी के अकॉर्डिंगली बता दे आपकी रेंज और आपके सिलेक्टेड एरिया में ये प्रॉपर्टी है एग्जिस्ट कर रही है, उसकी मिस पूरी इस टाइप का स्पेसिफिकेशन आ जाए कि कितने रूम्स हैं, कितने स्क्वायर यार्ड पे है, मतलब 2 बेड, डीडी है, किचन है, मतलब जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन हो वो जी जब आप एंटर करना चाह रहे हो उसी वक्त एंटर कर सकें। जी जी मिस मैं समझ गया, हम इस टाइप का देख लेंगे, नहीं तो मिस पे ये भी अच्छा आइडिया है, बाकी अगर कोई और आइडिया डिस्कस हाँ करेंगे, बिल्कुल, लेकिन वरना फिर आज इस पे ही आज काम कर तक लेंगे। अपडेट कर दीजिएगा। ये जो ठीक है लिस्ट मिस है मुझे आज फाइनल करनी है। मिस अच्छा, जिन इंशाल्लाह ताला। लोगों का वो कार रेंटल वाला था उनका मसला हल हुआ नहीं हुआ? कार रेंटल और कार बुकिंग। जी क्लास, जल्दी से इसको वाइंड अप करना है फिर ताकि मैम हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था फीचर्स, मैंने सारे उनको बताया, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा अलग जो है आइडिया है। ठीक है, फिर मैंने उनको मैम एक स्नैप भी भेजा, उनका बिल्कुल डिफरेंट है। फिर मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने आपको स्नैप सेंड किया है, मैं ग्रुप में सेंड नहीं कर सकता, फिर अच्छा, आइडिया कॉपी हो जाएगा इसलिए। मगर मैंने उनसे पूछा था, उनको मैंने दिखाया, उनका ये डिफरेंट है वो डिफरेंट है। फिर मैंने आपको भी बोला, मगर अभी तक कोई तो मैंने जवाब आपको नहीं। जवाब तो दिया है, मैंने आपको रिप्लाई कर पर दिया है मैम व्हाट्सएप पे। आप अप्रूव नॉट अप्रूव नहीं बोल रही ना, तो आप हाँ, तो बिल्कुल आप, मैं मतलब। अप्रूव अब नॉट अप्रूव इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि वो जो आप बनाना चाह रहे हो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर आप उस आइडिया को अगर मॉडिफाई करोगे तो वो फिर कार बुकिंग की तरफ चला जाएगा, और दो प्रोजेक्ट जो है वो एक जैसे सेम मैं अलाउ नहीं करी। देखो, किसी के भी सेम अलाउ नहीं किए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम किया है क्योंकि उसका स्कोप बहुत बड़ा था, तो इसलिए उसको दो मॉड्यूल्स में ब्रेक करके दो ग्रुप्स को असाइन किया। बाकी देखो, सबके जो है मैंने चेंज कर दिए, किसी का भी जो है ना प्रोजेक्ट सेम नहीं है, सबके प्रोजेक्ट डिफरेंट है। तो अब आप देख लो, क्योंकि वो चीज़ फिर ऊप के थ्रू इम्प्लीमेंट, मैंने आपको बताया ना कि उसमें फिर आपको वो चाहिए होगा, गूगल एपीआई चाहिए होंगी जो आप बनाना चाह रहे हो। आप उबर करीम टाइप की ऐप बनाना चाह रहे हो ना, कि यूज़र कार जो है वो बुक करे और उसके बाद वो बुक कार उसके टाइम पे आ जाए, उसको रिसीव करे, उसको उसकी डेस्टिनेशन पे ले जाए, इस टाइप का ही बनाना चाह रहे हैं ना आप? एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आपको फिर गूगल की अपनी एपीआई चाहिए होगी, जीपीआरएस सिस्टम चाहिए होगा, और वो हमारे कोर्स का भी स्कोप नहीं है। हम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग और ये जीपीआरएस ये सब हमारा स्कोप नहीं है। तो मुझे अपना नाम बता दो, आपके ग्रुप लीडर का नाम यहाँ पे है, कितने मेंबर्स हैं आप लोग, कौन कौन है जुनेद आपके साथ? तसव्वुर, इमाम एंड मोहम्मद जुनैद। अच्छा, आप लोगों का नाम नहीं है इसमें। मोहम्मद जुनेद, ठीक है। अब बहुत सारे आइडियाज मैं दे चुकी हूँ, तो उनमें से आप कोई भी आइडिया, आप लोग जो रिमेनिंग ग्रुप है जिनका अप्रूव नहीं हुआ, वो जो है वो चूज करके मुझे आज शाम तक बता दें,
ताकि मैं आप लोगों का यहाँ पे ऐड करके फाइनल कर दूँ लिस्ट, और उस पर आप लोग काम स्टार्ट कर दें। अब एहसन एंड फैजान, आप लोगों का क्या स्टेटस है? हाँ जी, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम लिया है। शहीर अली ने लिया है, हसन कदीर एंड शहीर अली ने लिया है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है, लोन फैसिलिटेटर। कि आप अगर कोई पर्सन है वो लोन लेना चाह रहा है, लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो फॉर्म फिल करे, फिर एडमिन जो है वो उसको चेक करे कि जो उसके पास रिक्वेस्ट आई है वो लोन के मतलब उसको अप्रूव करना है या नहीं करना। अगर अप्रूव हो जाए तो फिर उसकी एक फाइल, एक डेटाबेस बने, ये भी एक सॉर्ट ऑफ हो सकता है। बट मैं इसको सबसे एंड में रेकमेंड करूंगी। उसके लिए ये है कि फिर आपको लोन से रिलेटेड सारी उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो मैं ऐसी चीज़ आपको करूंगी। हाँ, ये हो सकता है आपका ये जो बैंक्वेट मैनेजमेंट सिस्टम है या कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह जो होते हैं, वो इसकी मैनेजमेंट सिस्टम आप कर सकते हैं। ठीक है, कि इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, बर्थडे के लिए अगर इवेंट है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, आइटम्स क्या हो, वो आइटम्स ऐड करे एडमिन। फिर उसके बाद जो है वो अगर कोई और इवेंट है, मोहम्मद एहसन सलीम। अच्छा जी, आप लोगों का भी नाम नहीं है यहाँ पे क्या? ये रहा ना एहसन। इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसमें भी बिलिंग वगैरह इन्वॉल्व होगी। आपके डिफरेंट इवेंट्स पहले आप कैटेगराइज करोगे कि आपकी मेन कैटेगरीज कौन सी हैं इवेंट्स की। बर्थडे पार्टीज़ हैं आपकी, या इंगेजमेंट पार्टीज़ की कोई से आपने करनी है, या उसके अलावा कोई पार्टीज़ हैं डिफरेंट टाइप की, या वेडिंग है। ठीक है, तो उसके लिए आपने जो है हर इवेंट के लिए, अगर कोई माइयों का इवेंट है तो उसके लिए फिर डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी। सो मेन्यू होना चाहिए, पहले आप सिलेक्ट करें, पहले इवेंट ऐड करें सबसे पहले। ठीक है, फिर उस इवेंट के अंदर आप क्या ऐड करें, उसकी एक्टिविटीज़ और उसके कंटेंट से उस इवेंट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर माइयों चाहिए तो फिर उसके लिए किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन होगा, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर पैकेजेस बताएंगे अगर आप ये सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो सर्विसेज के अकॉर्डिंगली जो जो सर्विसेज यूज़र लेगा उसी के अकॉर्डिंगली वो फिर उसका बिल में चीज़ें ऐड होती जाएंगी, और फाइनल में एक रिसीप्ट बन जाएगी कि यू हैव टू, यूज़र नेम इज़ दिस, उसका बिल इतना है, उसने ये आइटम सेलेक्ट किए हैं, और आप उसको बिल इशू कर देंगे। तो इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है जी। अब कौन सा ग्रुप रह गया? फैज़ान खालिद। फैज़ान खालिद का ग्रुप रह गया एंड मुनीब हसन का ग्रुप रह गया है जी। फैज़ान खालिद, आप लोग देख लें सोच के, फिर मुझे शाम तक बता दीजिएगा। स्टोर मैनेजमेंट या आइसक्रीम पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम? आइसक्रीम पार्लर किसी का हो तो नहीं गया? टूरिज्म गाइड, सैलून, मोबाइल, ट्रांसपोर्ट, बेकरी, इवेंट, शॉपिंग, जिम। ठीक है, तो आपका आइसक्रीम पार्लर कर लो। फैज़ान खालिद, इसमें दोनों चीज़ें होंगी, न्यू फ्लेवर की एंट्री, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर जो यूज़र सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फ्लेवर उसे सेलेक्ट करना है, कितना स्कूप सेलेक्ट करना है, एक्स्ट्रा टॉपिंग वगैरह ऐड करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। बस अब दो ग्रुप्स रह गए हैं, बाकी सबका ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम हम कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हमने देखे थे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फंक्शनलिटी मैंने आपको बताई थी, इसकी दो एग्जांपल्स इंप्लीमेंट भी करके देखी थी, एक जो स्लाइड में गिवन है और उसके अलावा एक मोबाइल वाली हमने देखी थी आई गेस। इसके अलावा हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी देखा था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा होता, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, रिपीट कर रही हूँ मैं कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसको हम कह रहे हैं कि जिसका नेम शुड बी सेम ऑफ द क्लास नेम, और कंस्ट्रक्टर शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू।
मेथड है, मेथड का टाइप का एक जो है वो कंस्ट्रक्टर है, बट कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, पब्लिक मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर का नाम जो कि क्लास के नाम के इक्विवेलेंट होगा। स्पेशल पर्पस मेथड है, कंस्ट्रक्टर को हम यूज इसलिए कर रहे होते हैं कि जो क्लास के क्लास लेवल वेरिएबल्स है, जो डेटा मेंबर्स हैं, उनको इनिशियलाइज करने के लिए। अगर आप एज अ प्रोग्रामर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बना रहे, तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपका कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट खुद से इम्प्लिसिटली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है, जो आपकी क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देता है। अगर स्ट्रिंग है तो उसको नल पे सेट कर देगा, इंटीजर है तो 0 पे कर देगा, बूल है तो फॉल्स पे कर देगा, जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उन पे सेट कर देगा। पर अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि वो 0 1 या हर डाटा टाइप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उस पर सेट करने के बजाय आप खुद से कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट बने वो इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट हो, स्ट्रिंग के लिए ABC हो जाए, इंटीजर के लिए 100 हो जाए, बुल के लिए 2 हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप चाहें तो वैल्यूज भी दे सकते हैं, लाइक दिस। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, और उसमें जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उसको आप कोई भी वैल्यू दे देंगे। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट हर वेरिएबल के लिए यही नाम जो है वो सेट करेगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए पैरम 1 और पैरम 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो, एंड पैरम 2 की वैल्यू वर्ल्ड, अनटिल एंड अनलेस आप खुद से जाके इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर देते। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए पैरम 1 और पैरम 2 की वैल्यू जो यूज़र ने प्रोग्रामर ने हार्ड कोड किया उससे सेट कर देगा। अच्छा जी, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसलिए इजी होता है कि अब बार बार ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हर क्लास वेरिएबल को यूज़ करना डॉट ऑपरेटर के साथ। लेट्स से एम्प्लॉय का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय डॉट नेम इज ई डॉट नेम इज इक्वल टू दिस, ई डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल। अब बार बार मुझे हर ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हर फील्ड को बार बार एक्सेस करना है। तो उससे बेटर ये नहीं है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बने उसी के साथ ही मैं उसकी वैल्यूज उसमें पास करती चली जाऊँ एज अ पैरामीटर। सो अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या है, जिसमें एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो क्लास वेरिएबल्स हैं, पैरम 1 पैरम 2। हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया और इस कंस्ट्रक्टर में हमने कहा कि दो स्ट्रिंग इनपुट आएंगे, यानी कि यूजर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त यूजर दो स्ट्रिंग पास करेगा और वो स्ट्रिंग एक्स और वाई में स्टोर होंगी जो कि लोकल वेरिएबल्स हैं, और एक्स और वाई के थ्रू पैरम 1 और पैरम 2 में स्टोर हो जाएंगी। तो जब हमारे पास अनदर क्लास में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का नाम सैम्पल है, सैम्पल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही हमने दो स्ट्रिंग इसको पास कर दिए। सो फर्स्ट वाला स्ट्रिंग, अच्छा इस कंस्ट्रक्टर क्या है, वर्क लाइक अ मेथड। तो जैसे ये सैम्पल कॉल हुआ, दो स्ट्रिंग वैल्यू के साथ मेरे प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किया। जैसे ही मैंने ये कॉल किया, प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से निकल के आ गया यहाँ, इस सैम्पल को कॉल कर दिया इसने। फर्स्ट वाला स्ट्रिंग वेलकम एक्स में पास हो गया, सेकंड वाला डॉट नेट वाई में पास हो गया। अब फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी कंस्ट्रक्टर की, जैसे मेथड की होती थी। सो एक्स वाली वैल्यू पैरम 1 में स्टोर हो जाएगी, यानी कि वेलकम जो यहाँ पास हुई थी, और जो वाई वाली वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू है, वो किस में स्टोर हो जाएगी, पैरम 2 में, डॉट नेट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अभी प्रिंट नहीं होगा, बस पैरम 1 की वैल्यू वेलकम एंड पैरम 2 की वैल्यू डॉट नेट। उसके बाद नीचे कंसोल और राइट लाइन पे हमने क्या प्रिंट करवा दिया, जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट नाम के साथ पैरम 1 को प्रिंट करवाया, प्लस 2 एज इट इज प्रिंट करवा दिया, एंड obg डॉट पैरम 2। तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो गया, obg डॉट पैरम 1 पे क्या उठाएगा, जो वैल्यू उसने सेट की थी वेलकम, 2 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और फिर obg डॉट पैरम 2 पे क्या वैल्यू इसने रखी थी, जो y में हमने पास की थी, दैट वाज डॉट नेट। तो ऑब्जेक्ट डॉट पैरम 2 पे क्या प्रिंट हो जाएगा, डॉट नेट। तो ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने देखी थी कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेट से मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन वाला एक और ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, तो एक तो यही ऑप्शन होगा कि यही चीज़ मैं दोबारा से एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, सैम्पल obg1 इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, और यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दूँ। उससे बेटर एक और चीज़ हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास एक ही
ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बनाया है, दूसरा ऑब्जेक्ट के भी कंटेंट सेम है फर्स्ट वन के, तो हम क्या करें, फर्स्ट वन को ही एज अ ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दें. सो वी कैन क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर एज वेल. Main purpose of copy constructor is to initialize new instance to the values of an existing instance. Main purpose क्या है copy constructor का, कि आप एक नए object की value क्या रख रहे हैं जो already created एक instance की value आप पहले store कर चुके हैं. तो इसको create कैसे करते हैं, इसके लिए आपने एक parameterized constructor बनाया, string x string y, वो जो पहले वाला हमने example में हमने discuss किया है. उसके बाद हमने एक copy constructor बना दिया. अब ये copy constructor क्या करेगा, नहीं, अगर वैल्यू सेम है तो वो अगर लेट से 4 या 5 वैल्यूज हैं इसकी, तो वो 5 वैल्यूज हम क्या दोबारा से बैठ के एंटर करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे. उससे बेटर ये कि जब वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट के कंटेंट सेम है तो हम उसी ऑब्जेक्ट को पास कर दें एज एन आर्ग्यूमेंट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम वही सेम होगा क्लास के नाम का, और इसके आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या पास कर दिया, सैम्पल ऑब्जेक्ट, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट. और ये ओबीजी अगेन लोकल वेरिएबल है. ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, सैम्पल ओबीजी. जरूरी नहीं है कि ये और ये सेम हो, आप यहाँ से जो पास करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट पे सेव हो जाएगा. आप चाहें तो इसको सैम्पल एक्स भी कर सकते हैं. सो सैम्पल यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो चीज यहाँ पे पास करेंगे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास होगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस ओबीजे में. और फिर उसके बाद पैरम1 और पैरम2 के लिए आप वैल्यूज कैसे सेट करेंगे, यानी कि obg.param1 ऑब्जेक्ट जो पास हुआ है उसकी जो पैरम1 की वैल्यू है वो पैरम1 में रख दो, और वही ऑब्जेक्ट जो आपने पास किया उसके पैरामीटर 2 की वैल्यू पैरम2 में रख दो. अब हमने देखा मेन मेथड में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सैम्पल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सैम्पल वेलकम डॉट नेट. ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो हमने पहले एग्जाम्पल देखी थी. अब मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, सैम्पल obg1 इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, और उसमें मैंने क्या पास कर दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट obg. तो ये obg पूरा जो वेलकम डॉट नेट है ये उठेगा और ये यहाँ चला जाएगा. अब ये यहाँ आके क्या करेगा, जो मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया है obg1 उसके लिए पैरम1 की वैल्यू क्या कर देगा, जो obg.param1 की वैल्यू थी, और obg.param1 की वैल्यू थी वेलकम, एंड obg.param2 की वैल्यू थी डॉट नेट. सो ये दोनों वैल्यूज उठाएगा वेलकम डॉट नेट, और obg1 के लिए पैरम1 और पैरम2 के लिए सेट कर देगा. सो आप चाहें तो प्रिंट करके देख लें, कंसोल डॉट राइट लाइन obg1.param1 obg1.param2. तो जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट को पास किया है उसकी पैरम1 और पैरम2 की जो मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे क्या देगा, वेलकम डॉट नेट. और ये वो वैल्यूज हैं जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कॉपी करवाई है. मैम जी, मैम अगर हमने जैसे ये हमारे पास जो पहला पब्लिक है सैम्पल, अगर इसमें हम पैरम1 की सिर्फ पैरम लिख दें, बल्कि पैरम1 लिख दें और इसमें पैरम2, और नीचे वाले जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है इसमें पैरम3 और ये पैरम4 लिख दें, तो फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर्स हैं दोनों. अच्छा, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट रह गया है. सो हम दोबारा से इसी मीटिंग पे दोबारा कंटिन्यू करते हैं, फिर आपकी जो आप लोगों की जो क्यूरीज है कॉपी कंस्ट्रक्टर को वो फिर हम डिस्कस करेंगे. ओके टीचर अटेंडेंस लगाएं. नहीं, अभी नहीं, अभी तो फर्स्ट सेशन चल रहा है.